वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है लॉर्ड कृष्णा's डिवाइन गाइडेंस लीड्स टू गुरु द्रोणाचार्य's एंड कुरुक्षेत्र नेटफ्लिक्स इंडिया। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल की स्ट्रॉन्ग लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आपकी योजना तो विफल हो गई माधव। योजना अभी पूर्ण कहाँ हुई धर्मराज? तो कीजिए योजना पूरी, क्योंकि धृष्टद्युम्न और भीम के पास अधिक समय नहीं है। मैं पूर्ण करूं? योजना को तो आपको पूरा करना है भैया युधिष्ठिर। मुझे क्या करना है? अश्वत्थामा मारा गया। आप कहेंगे तभी तो आचार्य मानेंगे। किंतु ये सत्य नहीं। जो मरा है वो आचार्य का पुत्र नहीं, वो तो हाथी है, कुंजर। पर अश्वत्थामा तो है, स्वयं भीम ने उसे मारा है। धर्म को केवल सत्य असत्य के पलड़ों में मत तोलो भैया युधिष्ठिर। भविष्य की कसौटी पर भी नापो। केवल स्वधर्म के बारे में मत सोचो महाराज, प्रजा के हित का भी ध्यान करो, क्योंकि एक राजा के रूप में तो बस वही आपका धर्म है। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, उस पर चलना न चलना आपका निर्णय है, और निर्णय आपको अभी लेना होगा, क्योंकि भारत भू का भविष्य आपके हाथों में है। आपका एक वचन आज समस्त संसार की दिशा तय करने वाला है। आचार्य! अश्वत्थामा मारा गया आचार्य। अश्वत्थामा हतो हते। पत्थर नहीं, हाथी। देखा, वो अपनी तरफ से बोल गए थे, लेकिन वो शंख बजा दिया उन्होंने उस टाइम पे। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर कैसा लगा आचार्य? युधिष्ठिर ने कहा है तो सत्य ही होगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। मेरा पुत्र मर गया। मेरा धर्म मुझे इससे आगे जाने की आज्ञा नहीं देता। हाथी मरता है तो उसका परिवार बिलखता है, पर उसके हत्यारे को नहीं भूलता। तब तक नहीं भूलता जब तक प्रतिशोध नहीं ले लेता। रुको धृष्टद्युम्न! ये कौन है? कुरुक्षेत्र की धरती आज द्रोणाचार्य के रक्त में लाल नहीं काली हो गई, क्योंकि उनकी मृत्यु के साथ सत्य भी सूली पर चढ़ गया था। वो सत्य जिसे स्थापित करने के लिए ये युद्ध हुआ, वो आज मर गया था, क्योंकि जीतने के लिए एक सत्यवादी अर्ध सत्य से हार गया। कदाचित यही वो क्षण था जिसने सत्य को भविष्य के हर युद्ध की प्रथम आहुति बना दिया। किंतु अधर्म के अंधकार का तो अभी ये बस शंखनाद था। कुरुक्षेत्र का सबसे क्रूर और भयानक अध्याय तो अब आरंभ होने वाला था। कौन सा? अब इससे आगे जो है ना मजीद अच्छा एपिसोड आने यानी हाँ। आगे होंगे वो एपिसोड। हाँ। अच्छा जिन्होंने मारा है हाँ। वो कौन है यार? मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है इनके बारे में। शायद मुझे लगता है कि ये पांचाली के भाई तो नहीं है। पता नहीं, धृष्टद्युम्न उनका नाम था। मुझे वैसे हाँ, काफी डिफिकल्ट नेम उनका है। नाम था, लेकिन हाँ ये भी हकीकत है कि समटाइम्स आपको जो है ना वो झूठ का सहारा जो है ना लेना भी पड़ता है बहुत सारे मामलात में ज़िंदगी में। और मेरा ख्याल है कि दूसरे आपको मजबूर करते हैं इस चीज़ के लिए। आप जो है ना खुद से ये चीज़ें जो है वो नहीं करना चाहते। जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर का जो है वो दिखाया गया है कि वो झूठ का सहारा नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो है ना वो हालात ही इस तरह के जो है ना वो पैदा हो गए हुए थे कि उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ा। लेकिन वहां पे भी वो सच बोल गए। एक्चुअली उन्होंने झूठ बोला नहीं, क्योंकि अगर अश्वत्थामा की बात करें तो वो हाथी को ही बोला जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो द्रोणाचार्य ने जिस तरीके से एक अपना चक्रव्यूह बनाया था और उसमें अर्जुन को और कृष्ण जी को एक साइड पर भेज दिया, और फिर अभिमन्यु की जिस तरीके से डेथ हुई थी, तो
मतलब कभी भी चीजें मैं सोचती हूँ ऐसी होती ना, आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, लाइक बिल्कुल होता है। हाँ, मतलब इस तरह की सिचुएशन आपको समझ आती है, क्योंकि जैसे ही जो युधिष्ठिर हैं वो ये बोलने लगते हैं कि मतलब हाथी अश्वत्थामा मतलब बेटा नहीं हाथी, तो उस टाइम पर कृष्ण जी जो है वो शंख बजा देते हैं ताकि वो आवाज ना उन तक जो है वो पहुंच लेकिन पाए। एक चीज तुम ये देखो, उससे पहले जो भीम है हाँ। वो, और साथ में जो मतलब जो दृष्टिया यमुना है। हाँ, बहुत डिफिकल्ट नेम है, द्रौपदी के भाई जो है, हाँ, ये एक सिंपल हाँ, कहते थे, बिल्कुल बिल्कुल। वो जब ये बात बोलते हैं ना तो वो यकीन नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग छल कर रहे हो, बट जब युधिष्ठिर बोलता है तब उनको मतलब यकीन आता है, क्योंकि युधिष्ठिर को धर्मराज बोला जाता है और वो कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन ये कि जो नरेशन स्टार्ट होती है उससे कहीं ना कहीं पर ये पता चलता है कि उसके बाद से जो है ना वो एक आपको ऐसा टाइम जो है वो देखने को मिलता है जहां पर सही गलत जो है वो अपने तरीके से शायद जो है इंसान करना शुरू हो जाता है। ये बड़ा मुश्किल होता है यार इस तरह जो है ना, यानी कि आप जैसे हम देखें युधिष्ठिर जो है वो जब बोलने लगे थे, हालांकि वो था हाथी का वहां पे कह रहे थे, तो उनका जो है वो पसीना यानी कि आपको नजर आ रहा था झूठ जो है वो कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो द्रोणाचार्य जो है वो जिस तरह अपना बेटे का सुनकर जो है वो वहां पे गिर गए, ठीक है ना, घुटनों के बल जो है वो आ गए, और जो द्रौपदी के भाई हैं उन्होंने उस चीज का जो है वो फायदा उठाया और उनकी जो है वो गर्दन उतार दी। तो अच्छा, वैसे इसके बाद क्या हुआ होगा जंग में? क्योंकि वो कहा गया ना कि इसके बाद का अध्याय जो है वो सही जंग शुरू हुई ना, क्योंकि फिर उसके बाद जहां तक मैंने जो मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें पता वो ये कि अश्वत्थामा को जब पता चलता है तो बहुत गुस्से में तब नहीं वो गुस्से में आता, आई थिंक जब उसको ये पता चलता है कि शायद सारे कौरव जो है वो मर गए हैं, और साथ में उनके पिताजी की मृत्यु पर तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन शायद वो ब्रह्मास्त्र चला देते हैं और अभिमन्यु का जो बेटा होता है, मतलब उनकी जो बीवी होती है वो प्रेग्नेंट होती है। अच्छा। तो वो पता नहीं कोक में ही उसको कुछ मार देते हैं, कुछ इस तरह की मैंने मतलब सुनी है, बट मुझे पूरी तरीके से भी स्टोरी जो है आगे जो है वो पता चलेगी। बट मैं ये बात बोलूँगी कि मुझे यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ आती, सो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी नीयत क्या हो और आप जुबान से क्या बोल रहे हो, दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। अब आपकी नीयत तो यही है कि जैसे उन्होंने बोला कि ये अश्वत्थामा हाथी था, मतलब उन्होंने जुबान से बोला, लेकिन अंदर उनको पता है कि भाई वो उनके बेटे के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन वो किसी को गलत मैसेज दे रहे हैं। तो क्या इस तरह की सिचुएशन में झूठ बोलना सही रहता है या क्या? क्योंकि ये भी चीज़ है कि खुद कृष्ण जी उनको ये चीज बोल रहे हैं ना, उनको समझा रहे हैं। देखें यार, देखें समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि अगर वहाँ पे झूठ बोला भी जाए ना तो उसका कोई जो है ना वो नहीं होता कि आपने जो है वो झूठ बोला, यानी कि आप उसे एज ए बुराई कंसीडर जो है बात वो बुराई की नहीं है, मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ गलत कंसीडर नहीं कर सकते कि तब भी आपका कर्म इकट्ठा होगा या नहीं होगा। मैं ये पूछना देखें जैसे मैंने जो है वो सुना हुआ है कि भाई अगर आपकी जान पर बर्न आई है और आपको पता है कि आप जो है वो गलत नहीं है, ठीक है ना, और आपको अपनी जान भी बचानी है, तो आप वहाँ पर झूठ बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, क्योंकि अपनी इस तरह तो फिर देखो सिचुएशंस बहुत डिफरेंट आ जाती है ना। अब कोई बंदा गलत काम करके उसकी नहीं, अगर आप सही हैं, हर बंदा अपनी किताब में सही होता है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी है, बिल्कुल, ये तो हकीकत है। लेकिन एक चीज है कि इस सीन से पहले द्रोणाचार्य जितनी तबाही मचा रहे थे ना, उनको रोकना ही बहुत मुश्किल था। ये भी और वो भी भीष्म पितामह भी। हाँ, भीष्म पितामह का तो इतना ज्यादा वो टाइम नहीं दिखाया ना जितना द्रोणाचार्य का दिखाया, क्योंकि बाद में कमांडर वो ही बने ना भीष्म पितामह के बाद। तो लेकिन जिस तरीके से मतलब मैं कहूँगी कि तबाही मचा दी ना, आप हैरान होते हो देख देख कर चीज़ें, तो उनको बेसिकली रोकना बड़ा मुश्किल था। तो शायद यही एक तरीका था कि उनको रोका जा सकता था। लेकिन अभी बाकी के पार्ट्स आ गए, सो मैं कंटिन्यू करूँगी दोबारा से देखना, और मौसम तो एक साथ देखने हैं सारे। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना, बाय।